इधर 50% कंपनी हमारा पैसा दे दे, नहीं तो हर्ष जी हिरोशिमा की तरह बॉम्ब डाले। अभी 2 बार इनको बख्श दिया है, तीसरी बार बख्श देने का नहीं है। राकेश भाई ने मुझे 9 बजे मीटिंग में पहला बोलने का मौका दिया था, तभी शायद आप मीटिंग में नहीं थे। मैंने बोला कि लास्ट में मैं हर्ष जी से बात करूंगा और उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि बॉम्ब डालना। अच्छे ही जाएंगे अब तो ये। आप बोलिए, मैं 5 मिनट में वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि नेटवर्क का इशू है जहाँ पे मैं हाँ हाँ आप बोलिए, 5 मिनट बोलिए, हर्ष उसके जी, बाद मुझे तो नहीं लग रहा है ये लोग देने वाले हैं। इनकी नीयत बहुत खराब है। और अभी 8 या 10 तारीख जो भी आपने उनको समय दिया है, उसके बाद कुछ भी वेट करना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो हमारे आंख में धूल फेंक रहे हैं हमेशा। और जब भी हम टारगेट पे होते हैं तो हमको गुमराह करके हम लोगों को ऑफ टारगेट करते हैं। इनकी जो पूछ है ये कुत्ते की तरह है, ये कभी सीधी होने वाली नहीं है। मैंने 9 बजे भी बोला था, अभी आप सुन रहे इसलिए बोल रहा हूँ। तो इनकी पूछ अगर बोतल में भी डाले और 2-3 दिन रखे तो भी एक सीधे होने वाले नहीं है। ये सिर्फ इनको हराम की खाने की आदत पड़ गई है। और हम लोग इधर बहुत सारी परेशानी है, सब लोग अपनी अपनी लेवल पे फेस कर रहे हैं। और ये लोग हमारे पैसे पे इतना ऐश कर रहे हैं और डेट पे डेट दे रहे हैं। हम लोगों को भी बोला था, अभी देखो मुझे ओटीपी आना चालू हुआ वापस। ओटीपी 9, 9:15 बजे भी आ रहा था, फोन भी आ रहा था। और हमारे स्टोर को भी रीओपन करने की बोल रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कल हमारे उत्तम जी का स्टोर फरवरी का चालू होने वाला था, वो भी नहीं हुआ। और सब बातें सब हवा में चल रही है, एक्शन में कुछ नहीं हो रहा है। ये क्या कंपनी चला रहे कुछ मालूम नहीं, बस और कुछ नहीं। हर्ष भाई प्लीज आप आपकी राय दीजिए, हम लोगों को मार्गदर्शन कीजिए। थैंक यू। बहुत सारे ओटीपी बहुत सारे। कुछ कहना है? नहीं और कुछ नहीं, कह लीजिए। और कुछ नहीं सर। हर्ष भाई, समीर भाई कहना चाहते हैं कि सब लोग ट्रेन से आएंगे, इस बार ये फ्लाइट से उड़ के पहुंचने वाले हैं सीधा। राकेश भाई मैंने ऐसा तो बोला नहीं है, लेकिन हर्ष भाई देखिए, और एक ओटीपी आ रहा है और एक फोन आ रहा है कंटिन्यूस। जब मैं बात करता हूँ तभी ये डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। अरे ओटीपी को मारो गोली, छोड़ो उनको करने दो। अभी हर्ष भाई को बोलने दीजिए। बोलिए हर्ष भाई। और बोलिए, किसी को बोलना हो तो। बस सब लोग बोल दिए सर। हर्ष भाई सब बोल चुके हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। कान तरस रहे, हर्ष भाई आपके आवाज सुनने के लिए तरस रहे हमारे कान। हर्ष जी सब कुछ बोल चुके हैं, आपका इंतजार है और आपके ही लिए सब रुके हुए हैं रात में इस टाइम तक। क्या बात है, तहे दिल से सभी साथियों को धन्यवाद। समीर जी बोलिए। मैं पहले यहाँ पे जितने भी उपलब्ध साथी, थोड़ा सा किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, किसका रहे तो सभी लोगों को म्यूट किया तो अच्छा रहेगा। राकेश भाई के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। चलिए, सभी साथियों को नमस्कार, वरिष्ठों को नमस्कार, छोटों को बिल्कुल आशीर्वाद। और पैरेलल जो है वो हमारे कंधे से कंधे मिलाने वाले नौजवान। अरे आपसे छोटा कोई नहीं। अर्जी नमस्कार। हेलो नमस्कार। उम्र में आपसे छोटा कोई नहीं, हमको लग रहा है। अपना अंदाजा हम बता रहे हैं। चलिए ठीक है, बताइए। हर जी हम ये बोलना चाहते हैं जी। हाँ बोलिए। हम चाहेंगे अनुज जी आ जाए हमारे साथ। हाँ हाँ, बाकी लोग म्यूट कर ले, हम अनुज जी को। अनुज जी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। कैसे हैं? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप बताइए।
हमको सबसे पहले एक जवाब ये चाहिए कि लोग सुनना क्या चाहते हैं, मतलब अच्छा या बुरा। सुनना तो सब सर अगर अच्छा अच्छा चाहते हैं। सर अगर अच्छा हो रहा है तो हमारी अच्छी नसीब है, और बुरा करने का है तो कंपनी का बुरा होगा। मैं वही पूछना चाहता हूँ ना, होता क्या है कि बहुत सारे व्यक्तियों की ऐसी मानसिक स्थिति होती है कि हम अगर नकारात्मक हैं तो सब नकारात्मक हो जाए, हम अगर सकारात्मक हैं तो सब सकारात्मक हो जाए। ये पॉसिबल नहीं हो सकता किसी भी संस्था विशेष के लिए या किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए। अनु जी गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही। आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन में पहला ऑप्शन ये है कि हमको सेटलमेंट चाहिए, दूसरा ऑप्शन ये है कि हमको कंटिन्यू करना। और जी मैं जी इस ओपन प्लेटफॉर्म पे बता दूं कि हर्ष तिवारी ने सिंगल एक ऑप्शन को चुना है और वो ऑप्शन है कंटिन्यू। बिल्कुल सही, कंटिन्यू बिल्कुल। का मतलब होता है ऑन द वे एनी वे, जी जी और वही हमको करना है। क्योंकि बात यहाँ मैं एक चीज आप लोगों को स्पष्ट करूं, होता ये है कि मैंने एक बहुत बड़ी बात नोटिस की लगभग 10 महीने के सफर में। आज तक मैंने ये नोटिस किया कि त्यागी जी ने जो बोला जी वो अपनी आवाज पे कायम रहे, अभी तक कायम रहे। मैं एक चीज आपको बता दूं, होता यह है कि मनुष्य का स्वभाव है कि कोई भी आपको 100% कमिटमेंट करे तो वहाँ आपको 60-40 चलता ही रहेगा, कभी वो 100 जाएगा ही, पॉसिबल ही नहीं है 100। जी जी 100 पॉसिबल ही नहीं है। आज एक मैसेज सबसे पहले एक लोगो डाला गया था, शायद अनुज जी आपने ही डाला था। जी जी बिल्कुल मैंने ही डाला था। मैंने आपसे कॉल करके पुष्टि ली, उसके बाद मैंने त्यागी जी को वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति विशेष के बताने पर मैं उसको संज्ञान में नहीं लेता। अगर कंपनी के निदेशक उसको फॉलो अप कर रहे हैं, डायरेक्टिव कर रहे हैं, तो उनसे ही पूछ लेना बेहतर है। मेरे पास जो भी चैट आया वो मैंने उठा के ग्रुप में डाल दिया। जी बिल्कुल। अब बात आती है कि जो भी आज चीजों को फॉरवर्ड किया गया है उसमें क्लियर है कि 25 तारीख के बाद ये लोग सेटलमेंट के लिए जो लोग सेटलमेंट करना चाहते हैं, स्टोर को मतलब जो कोको चलाना चाहते हैं और फोको चलाना चाहते हैं, बात सिंपल है। कोको चलाना चाहते हैं या फोको चलाना चाहते हैं वो उनके ऊपर है। रही बात की जो आईडी धारक जो ये समझ रहे हैं कि हमको कंपनी छोड़ देगी, तो मैं एक बात बता दूं आपको, अगर कोई नौकरी करता है तो या तो शौक से करता है या मजबूरी से करता है, करता नौकरी ही है। तो आज कंपनी आपका शौक से कर ले या मजबूरी से कर ले, करना उसको निदान ही है। चाहे वो निदान आप करवा ले, चाहे वो अपनी स्वेच्छा से कर दे। गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। लेकिन एक खुले मंच पर आकर, कि हमने आज तक कभी गाली दी नहीं है, बीते समय में मैंने बोल दिया था एक बार, लेकिन मैंने उसके लिए अगले दिन ही अपनी बात को ये भी कर दिया था, मैं उस चीज से हट गया था। क्योंकि मेरे लाइव को आज का कंडीशन ऐसा है कि ये लाइव चलता है, मेरे घर में भी लोग देखते हैं। आप ये ना समझे कि हम आ गए टेलीग्राम में बक के निकल गए, नहीं समझे। टेलीग्राम में बक के निकल जाना ये आप ना समझे कि यहाँ हमने बक दिया और यहाँ अपने भाई पड़े हैं, सभी पीड़ित हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर दिया, बात खत्म हो गई। आप एक बात समझिए कि अगर आपके YouTube पर भी देखा जाता है तो गलती से आपका हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारी बहन या हमारे माँ हो या हमारे पिता हो, वो गलती से टैग कर लेंगे उस चीज को, और जब वो सुनेंगे तो जो उन्होंने आपसे एक्सपेक्टेशन रखी होगी उस एक्सपेक्टेशन को आपने धराशायी कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी भाषा जो है वो मर्यादा में बनी रहे। आज अगर कोई हर्ष तिवारी को सुन रहा है तो उसके भाषा की मर्यादा से सुन रहा है, अगर हम अनुज जी को सुन रहे हैं तो भाषा की मर्यादा से सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर गुस्सा नहीं है या वो बोल नहीं सकते, हर कोई बोल सकता है, स्वतंत्र है उसमें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमने जो घरौंदा तैयार किया, हमने जो घर बनाया, हमने जो टीम बनाई, मेरे टीम में इस तरह की बातें ना हो। ये मतलब कि आप रिक्वेस्ट ही समझे, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट ही करता हूँ।
ऑर्डर करने का मेरा कोई ना जिम्मा है ना मेरा तरीका है। मैं रिक्वेस्ट सबसे करता हूँ भाषा की मर्यादा को रखा जाए। अब बात आती है कि आपको चाहिए सुझाव और रास्ता। रास्ता हमको तब तक किसी को देना अच्छा लगता है जब तक हमारी बातों को बिल्कुल तर्कशील रख के और उसका सम्मान किया जाए। बेकार की बातों में मैंने पहले भी कहा था मोदी बनने की जरूरत नहीं है। कौन कैसे कर रहा है कौन कैसे नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ा मैं ग्राउंड लेवल आपको बता दूं कि इसकी गारंटी मैं लेता हूँ यदि कंपनी भुगतान नहीं करती है और या हमको जाना पड़ा, क्योंकि जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं ये आपको स्पष्ट कर, जाना भी पड़ा तो निसंदेह हम किसी से 1 रुपया नहीं लेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन शर्तों के अनुसार से अगर संस्था कर रही है तो उसका भी अधिकार बनता है और अपना भी, क्योंकि देखिए हमने लाभ लिया हो या ना लिया हो अनुज जी, बीते जो 4 साल बीत गए उसमें बहुत सारे लोगों ने लाभ लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें बहुत सारे लोगों ने लाभ लिया। हमारे नए की परसेंटेज आप क्या लगाते हैं? नए लोगों का क्या कितना परसेंट आप इन्वेस्टर समझते हैं? मेरे देखने से मैक्सिमम होंगे तो 25%। जी बिल्कुल बिल्कुल। इससे ज्यादा तो नहीं होंगे, मैक्सिमम जाएंगे तो 30% जाएंगे। लेकिन 4 साल पहले जो आइडिया लगी, क्या उन्होंने बोर्ड रेंट लिया या नहीं लिया? लाभान्वित हुए या नहीं हुए? बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल हुआ है सर, बिल्कुल हुआ है। घटना का चक्र ऐसा हो गया कि वैसे लोग उस समय में आ गए जिस समय में कंपनी कथित तौर पर क्राइसिस में चली गई, जिसको कथित इसलिए कहा जाएगा क्योंकि कंपनी का बैलेंस शीट हमारे पास नहीं। लेकिन एक निजी तौर पर अगर कोई कंपनी का संचालक कंपनी का संचालन कर रहा है तो कतई उसकी नीयत ऐसी नहीं रही होगी कि हम यहाँ से वहां से लेके भागें। अगर ट्रैक रिकॉर्ड कहा जाता है, किसी भी पदाधिकारी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सबसे पहले मुझे वो ट्रैक रिकॉर्ड पकड़ के लाइए जिस ट्रैक रिकॉर्ड में ये क्लियर हो जाए कि कंपनी के एमडी सीएमडी पहले से ही चोर होते तो 4 साल नहीं चलते ना। चोर होते तो 4 साल नहीं चलते। फर्क पड़ जाता है कानों को, कान सुनना क्या चाहते हैं। मैं शब्द वही बोलता हूँ जो शब्द बेसमेंट होते हैं। बेसलेस शब्दों को मैं ना बोलता हूँ ना मैं उन पे चलता हूँ। कंपनी ने अभी कह दिया कि 25 से 28 के बीच में हम कंफर्म कर लेंगे, इसके बाद जिसको कंटिन्यू करना होगा कंटिन्यू करेगा, जिसको डिसकंटिन्यू करना होगा डिसकंटिन्यू करेगा। लेकिन मैं और मेरी टीम समर्पित है कि हम एनी हाउ कंटिन्यू करेंगे और बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। रही परिस्थितियों की बात, तो अनुज जी मैं एक चीज बता दूं आपको, ऐसा नहीं है कि आज आपकी परिस्थितियां सुदृढ़ हो गई और कल को परिस्थितियां गलत ना। कहीं और आप किसी संस्था में चले जाएं या कहीं आप काम कर रहे हैं, नौकरी पेशा लोग हैं और वहां पे भी आपका एम्प्लॉयर आपका शोषण कर रहा है, तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां आपने देखी होंगी। बिना तर्कशील बातों को रखते हुए बातों को आगे बढ़ाना मेरे देखने से मूर्खता है। इन सब चीजों को कोई बेस नहीं है। अभी आप एक बात बताइए, ठीक है, अभी जैसा समीर जी ने कहा डेडलाइन एंड वी विल फाइंड, हाउ कैन आई फाइंड? डेडलाइन का मतलब क्या होता है? आपने डेडलाइन दिया, कंपनी ने सम्मान किया, डेडलाइन पे काम किया। आपके साथ भी परिस्थितियां रही हैं, मैं बुलाता हूँ आपको, आइए, कितने बार आप दिल्ली आएंगे, खर्चा मेरा ही है, हम सब कार्रवाई करेंगे, हम ही करेंगे, एक्सपेंस भी हम ही उठाएंगे। और वो जानते हैं हमारे बारे में, गौतम जी और साहब जी जितने भी मेरे साथ चलते हैं वो जानते हैं हमारे बारे में। खर्च करने से हर्ष तिवारी ना पहले कभी हटा है ना आज हट रहा है। ईश्वर की दया से इनकम अच्छी है और हम सुदृढ़ है उस बेस पे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपकी एक थोड़ी सी गलती और गलत डिसीजन कहीं हजारों का भविष्य ना गड़बड़ कर दे, मैं उस तरह के डिसीजन को किसी एक व्यक्ति या 10 व्यक्ति के बेसिस पे नहीं लेता। ये मेरा अपना निर्णय होता है। रही बात आपकी, तो मैंने पहले ही कहा था आपके कान क्या सुनना पसंद करते हैं, मैं उससे वास्ता नहीं रखता। मैं वही बोलता हूँ चाहे शब्द कड़वे हो या शब्द मधुर हो, लेकिन हो सच्चाई में, चीजें हो तो सच्चाई बने। ठीक है, चलिए कंपनी का ऑफिस मान के चलिए कल खोल, हमारे पास यहाँ पे 100, 200, 500 मेंबर हैं जो कि पेशेंस लेवल के हैं और अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। जितने भी यहाँ हैं सबका मैं सम्मान करता हूँ,
लेकिन कंपनी में कितनी आईडी है? 20 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 5,000 भी तो होगी ना। मेरे टीम की स्ट्रेंथ है 500, बाकी के 4500 इस तरह के दंड प्रवृत्ति के जाकर वहां पे घटना ना करें, इसकी जवाबदेही कौन लेता है? वहां अगर एम्प्लॉई भी काम करता था, जिस तरह से आप एक मानव और मनुष्य है, वो भी वो इसी तरीके से था ना वहाँ पे। ऑन द बेस ऑफ सैलरी था, उसका काम था सैलरी मिल रहा है काम करना, जो चीजें आ रही हैं उसको फॉरवर्ड करना है। आप जाके उसको पकड़ लेते हैं कि जैसे एज पर वही रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं होता है। आपका अपना भी धंधा होगा, आपने अपने यहाँ भी कर्मचारी रखे होंगे, क्या और आपके आज तो मेरे को भी बगैर परेशान कर दिया ओटीपी ने, इन्होंने दिमाग खराब कर दिया। आपके बगैर इंस्ट्रक्शन के क्या कोई एम्प्लॉई स्वतः कोई संज्ञान ले सकता है क्या? यदि आप उसको पावर ना दें, नहीं ले सकता है। जिसका लेवल जितना है उतना ही है। अगर आप जाते हैं रेलवे के काउंटर पे तो टिकट क्लर्क आपका कैंसिलेशन, बुकिंग और अवेलेबिलिटी बताएगा, इससे ज्यादा नहीं बताएगा। इसके लिए आपको इंक्वायरी लेवल पे ही जाना होगा। हम किसी बात में इस तरीके का समर्थन नहीं करते, हम पुरजोर समर्थन नहीं करते हैं, और हमको चाहिए सलाह मशवरा से ही आपका समस्या का समाधान हो, इससे बड़ा कुछ नहीं। और यही करना भी है। रही बात कि मरता क्या ना करता, तो नॉन ऑप्शन वो होता है जब ऑप्शन की एबिलिटी खत्म हो जाती है, तब ऐसे ऑप्शन होते हैं। लेकिन किसी एक व्यक्ति के प्रतिक्रिया पर हम संज्ञान लेते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं, आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके लिए ना मैंने बाध्य किया है, ना मैंने किसी को रोका है। बट मेरी जो टीम है, जो मेरे साथ खड़े हैं, और हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास, ये नहीं कि आपका विश्वास मेरे ऊपर, नहीं, एक दूसरे के ऊपर दोनों का विश्वास ही विश्वास करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक टीम के लिए समर्पण है। अगर आपके टीम को मैं लीड कर रहा हूँ और मैं चल रहा हूँ, तो मेरे एक गलत डिसीजन से कल आप ही कहेंगे कि अगर आपने ये डिसीजन लेने से पहले मुझसे पूछा होता तो आज ये गलती नहीं होती। बोलिए गलत बोल रहा हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कोई भी चीज होती है आपके सामने रखते हैं। अभी हमने पहले ही बताया था कि ई कॉमर्स लॉन्च होने वाला, ये किसी ने पहले नहीं कहा, लेकिन हमने पहले कहा। मैं आज भी कांटेक्ट में हूं, मेरी आज भी बातें होती हैं, लेकिन मैं उसी को आधार, अभी आपने स्प्रेड किया, मैंने कंफर्म किया, बात को कंफर्म कर डाला मैंने। कंफर्मेशन ये है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्यों उन चीजों से भटक जाएं? अगर आपका समस्या का समाधान हो रहा है 30 दिन में, तो हम क्यों 180 दिन के रास्ते में आपको पहुंचा दें? जी हम लोग विकासशील लोग हैं, हमारा काम है डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट, जितना टाइम आप इरिटेशन में जा रहे हैं, अपने ईगो में जा रहे हैं और गलत ट्रैक पकड़ने चल रहे हैं, उससे बेहतरीन है कि प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है। अगर नई दिल्ली में 16 प्लेटफॉर्म है, तो एक प्लेटफॉर्म के टूटने से 15 प्लेटफॉर्म आज भी खड़े हैं, और कुछ समय के लिए अगर वो प्लेटफॉर्म भी डिस्ट्रॉय हुआ या डिस्टर्ब हुआ, देयर आफ्टर वो प्लेटफॉर्म भी दोबारा खड़ा हुआ। तो आज अगर आपने ठाना कि या तो सेलिब्रेशन या रेगुलेशन, और यही कंपनी ने भी ठान लिया कि हमको रेगुलेशन लाना है और बैकअप करके दिखाना है, तो निसंदेह उसका स्वागत करना चाहिए, कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। लेकिन आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और कुछ भी करने वाला निसंदेह कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके घर में 10 परिवार हैं, एक अगर नहीं भी है, तो क्या 9 परिवार से घर नहीं चलता? मैं आपको बता दूं कि मेरी दादी एक्सपायर कर गई, और मैं आउट ऑफ स्टेशन भी हूँ, आउट ऑफ स्टेट भी हूँ, और ये न्यूज मुझको आज ही मिली, लेकिन कल मेरा काम करना जरूरी है। जिसको जाना था, देखिए अब मैं बता रहा हूँ आपको, जिसको जाना था वो चले गए, लेकिन हमारे फैमिली किसको बोला जाता है? हम नहीं भी हैं तो वहाँ पे अवेलेबल है हमारे नंदलाल जी गार्जियन, हम चाहें तो इनको भी भेज देंगे। वहाँ लोग एक उपलब्ध हैं, इसी को टीम कहा जाता है। टीम आपके मानने पर तय होती है कि टीम वास्तव में, उसको डिनाय करने से टीम नहीं होती। और यदि सकारात्मक और नकारात्मक पहल को देखा जाए, तो जहां आप लाभान्वित हो रहे
इस ट्रैक पर जाना निसंदेह पहले जरूरी है, उसी को सटन वे ऑफ एक्शन दिया और हमने वही काम किया। किसी के निजी, मैं सम्मान सबका करता हूँ, लेकिन मैं किसी निजी व्यक्ति का आधारशिला लेके मैं आगे कतई नहीं बढ़ूंगा। जो चीजें रही वो मैंने आपके बीच रखी, आप फिल्टर करें। अगर मैंने पूछा क्या आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि आप भी एक मैसेज जरूर गिव करें कि सर क्या वाकई आप ये करना चाहते हैं, जी क्या बिल्कुल वाकई आप बिल्कुल 16 तारीख के बाद में वेदा का सेटलमेंट करना चाहते हैं, क्या आप वाकई 25 से 28 के बीच में स्टोर्स को फोफो या कोको मॉडल में इसको री कंटिन्यू जो भी है वो करना चाहते हैं। अगर वहाँ आपको ये बातें मिले कि नहीं हर तिवारी ने तो गलत बोला था, हमको तो ये इन्फॉर्मेशन, तो उस इन्फॉर्मेशन में भी आप उसके मापदंड पे जाइए कि कितने % लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कुछ ऐसे अछूते लोग हैं जिनका काम यह है कि गलत चैट बना के अनुज जी का वायरल करना और गलत चैट बना के त्यागी जी का वायरल करना। जी जी हमने बिल्कुल नोटिस बिल्कुल किया है हमारे विपरीत में तरह तरह के हम कंटेंट कोई अपना लेता है, हम सब फिल्टर करते हैं। बेवकूफ व्यक्ति नहीं है, हमने आज तक कमाया है तो आज भी कमाया है, ऐसा तो बड़ी बात है। पैसा आना जाना लगा रहता है, पैसा आज भी आएगा कल भी जाएगा, कि आपके जैसे दोस्त हमको नहीं मिल पाएंगे, वो कभी नहीं मिलने वाला। इसलिए निर्णय ऐसा लेना चाहिए जिससे हजारों लाखों का भला हो। अगर आप काम कर रहे हैं तो ऐसा करें कि जिससे कल्याण हो, विनाश हो, ये कल्याण ये काम नहीं होता, ये ऐसा परोपकार की नीति रखनी भी नहीं चाहिए। और इसको कहा जाता है घमंड में चूर और ईगो से भरपूर, स्वाद में है वो लकीर। हम लोग उस तरह के व्यक्ति नहीं है। हमारा प्लेटफॉर्म ये बना, प्लेटफॉर्म हम आज नहीं भी रहते हैं तो इस मंच के संचालक अनुज जी आप भी हैं, सब हैं जितने हैं वो सारे संचालक करता ही, कोई इसमें किसी क्या को हर्षी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे। ओटीपी का हेलो, मतलब हाँ जी बोलिए जी जी अनुज जी जी सुन रहे हैं। सर, मैं एक चीज पूछना रहा हूँ हर्षी, जैसे पहले आप ये कह रहे थे कि 10 से 15 तारीख तक का काम करना है। अब जैसे त्यागी जी, अरे यार, ये बोलने नहीं देते ओटीपी कि भाई ओटीपी छोड़ते। तो सर अब 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 आप क्या कह रहे हैं कि जैसे त्यागी जी बोल रहे हैं कि 25 तक देखें, लेकिन यही डेट तो पहले से देते आ रहे हैं वो, तो इन पे बिलीव कैसे करेंगे? देखिए हम बता रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि आप विश्वास करें, जी मैंने ये नहीं कहा कि आप विश्वास कर ले। कारण ये है कि अगर वो वास्तव में भी कुछ करते हैं तो लोग बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि एक बार अगर किसी करंट से झटका लग जाता है तो दोबारा उसको नंगी तार उसमें करंट नहीं भी चलता तो उसको यही दिखता है कि इसमें करंट चल रहा बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। है। रीजन ये होता है। अब रही बात करने की, तो मेरे साथ जो बात हुई है वो परिचर्चा जी यही है, उन्होंने मैक्सिमम कहा कि 15 के पहले ई कॉमर्स हम लॉन्च कर देंगे, कोशिश हमारी है 10 से पहले लॉन्च कर दें, ठीक है, जी हम ये लॉन्च कर दें। इसके बाद जो है सेटलमेंट का जो क्राइटेरिया बना है वो हम उस क्राइटेरिया पे इसको भी खत्म करते चले जाएंगे। और रही स्टोर्स की बात, तो वो भी हमारी तैयारी परिपूर्ण है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, यदि कंपनी के अकाउंट्स की डिटेल हमारे पास नहीं है तो वास्तव में जी हमको जी पता है कि कब कितना आ रहा है और कहाँ जा रहा है, जी 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 ठीक है। चलिए मान के चलते हैं कि आपने ही 2-4 शब्द बात किया या आपका ही प्रेशर हो गया, आपको भुगतान हो रहा है, एक बात आपको भुगतान हो रहा है, तो वो संभालने के लिए हो रहा है या बिगाड़ने के लिए? अरे अगर वो भुगतान कर रहे हैं तो निसंदेह है कि संभालना चाहते हैं, कहीं स्थिति गड़बड़ हो रही है तो उसे संभालना चाहते हैं, ये उनकी भूमिका है। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे स्टेटमेंट में एक चीज जरूर है, मैं किसी को बाध्य नहीं करता, मैं विवेक वाली बात करता हूँ, मेरे विवेक से क्या सोचने में लगता है और क्या सही निर्णय होगा वो निर्णय मैं ले। और जी आपके लिए तब ऑप्शन बचता है जब आप ये कहें कि नहीं ये तो इन्होंने तो छोड़ दिया और निकल गए। मैं ऐसे ना पक्षकार हूँ, जी ना मैं ऐसे पक्ष का समर्थन करता हूँ। मैं ये जानता हूँ अनुज जी खड़े हैं, हमारे शर्मा जी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, मारने वाला से बचाने वाले को
बहुत लाखों गुना ज्यादा एवरेज माना जाएगा। और यदि कोई कोशिश करता है, उस कोशिश में भले ही हमें